उपाय बताया कि तुम्हारे घर पे जो धनुष रखा है ना, उस धनुष यज्ञ का आयोजन को कृष्ण को बुलवाओ। बुला के कौन लाएगा? अक्रूर। अक्रूर को आदेश दिया, अक्रूर जाओ कृष्ण बलराम को लेके आओ। तो अक्रूर ने अपना रथ सजाया है। बुद्ध विहार वालों बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्रिय विषय है ये, हृदय को छूने वाला। और दर्शनार्थी भी प्यार से दर्शन करें, शोर न करें। अब अक्रूर जी ने रथ सजाया है, रथ में घोड़े लगाए हैं, और जैसे ही रथ वृंदावन की ओर हाँका है, वैसे अक्रूर जी के हाथ से घोड़ों की लगाम छूट गई। और घोड़ों की लगाम जो छूट गई ना, समाधि लग गई अक्रूर जी की। वृंदावन से मथुरा की दूरी केवल 15 मिनट की है, केवल 15 मिनट की। और जाते हुए समय कितना लगा? पूरे 10 घंटे। 10 घंटे में वृंदावन पहुंचे हैं अक्रूर जी। क्यों? जब समाधि लग गई ना, तो जहां हरी हरी घास मिली, वो जहां हरी हरी घास मिली, घोड़े घास खाने लगे। जहां सुंदर जलाशय मिला, वहां घोड़े जल पीने लगे। विस्मृति हो गई। और संध्या कालीन सत्र हुआ, जब सूर्य अस्ताचल की ओर गया, आकाश लाल हो गया। गौओं की टापों से वृंदावन में धुंध उड़ रही थी। उस धुंध को चीरते हुए अक्रूर जब आगे बढ़े, तो ब्रह्मांड का नायक कन्हैया काका कह के अक्रूर के अंक लिपट गया। कृष्ण बलराम घर की ओर ले गए। वो घर की ओर गए, इतने में किसी ने ब्रज में एक हवा फैला दी। कोई परदेसी कृष्ण के पास आया है, और कृष्ण ने उसको गले लगाया है। ब्रजवासियों से अपना प्रेम बर्दाश्त नहीं हुआ। वर्षा ने खबर पहुंचाई, बरसाने से बरसाने वाली ठकुरानी आ गई रात ही रात में। निवेदन करता हूं, शांत रहना, हाथ जोड़ के। बरसाने वाली ठकुरानी आ गई। इसके बाद अरे शांत हो जा बेटा। अक्रूर जी अंदर पहुंचे हैं। मैया चूल्हे पर रोटी बना रही है, नंद बाबा चारपाई पे बैठे भजन कर रहे हैं। अनन्य प्रेम है। अक्रूर ने कहा, कैसे इसको ले जाने की बात करूंगा। सबने भोजन कर लिया, सबने भोजन कर लिया। उसके बाद अक्रूर ये भूल गए कि यशोदा मैया ने भोजन नहीं किया अभी। अक्रूर ने एक ऐसी बात रख दी जो मैया भोजन भी नहीं कर पाई। मैया ने रोटी को तोड़ा, मुंह तक ले गई। अक्रूर ने कह दिया, हम कृष्ण बलराम को लेने आए हैं। मैया क्रोध में भनभनाती उठी। कहा गई तेने अक्रूर, कन्हैया को ले आओ है। एक बात याद कर लिए, एक बात याद कर ली है। कहा, तू या को ले जावे की बात करे है। गैया चराए के अगर नेको देर में आए, तनिको देर में आए, तो हमारे हृदय पे पहाड़ टूट पड़े। हम कैसे वियोग सहन करेंगे आपको, कैसे वियोग सहन करेंगे आपको। मैया की बात सुन के ठाकुर जी बोले, मैया तू हमेशा हमें पल्लू ते बांध के रखे। हमारो मन होए कि हम शहर जाएं, बड़ी हवेली देखें, शहर देखें, लोग देखें, राजा देखें। कहा करें मैया। मैया बोली, चुप बैठो रे, कहूं ना आ जाएगो। मोकू तेरी आदत पड़ गई है लाला। बहुत बहस हुई। अक्रूर ने कुछ ऐसा कह दिया जो मैया के मुंह में निवाला नहीं पहुंचा। अक्रूर बोले, ये तुम्हारा लाला है ही नहीं। पूरा प्रमाण दिया। मैया का उसी दिन से निवाला चला गया। मैया ने ठाकुर जी से ऐसे अपना हाथ खींचा जैसे मैया का पूरा अधिकार समाप्त हो गया हो। अरे अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, भजन में कर देना, पूरा कथा डिस्टर्ब हो जाती है। अभी 2 मिनट रुक जाओ। पूरा निवाला चला गया। मैया अपना अधिकार छोड़ के, मानो कि कन्हैया पे उसका कोई अधिकार है ही नहीं, और ये कन्हैया के लिए सबसे बड़ी सजा थी। चली गई अपने विश्राम गृह में। नंद बाबा ने समझाया, मैं जाऊंगा, पहले चला जाऊंगा, ये बाद में आ जाएंगे, मैं लेके आ जाऊंगा। भगवान कन्हैया और बलराम माई के दाएं बाएं लेट गए। रात्रि में मैया विश्राम में नहीं गई, सोई नहीं, नींद नहीं आई, आंखों के आंसू सूख गए, मन की भावना सूख गई।
आंगन में आके खंबे के सहारे बैठ गई। कन्हैया आए, मैया के कंधे पे हाथ रखा। अब तो मैया का शब्द फूट पड़ा, हाथ पकड़ के गोद में डाल लिया। लाला, आज मोको एक बात मालूम पड़ गई है, तू हमारो लाला ना है, तू हम गांव के ग्वालन को छोरा ना है, तू तो बड़े राजा महाराजन को बेटा है। अब तो को लोग राजकुमार कहेंगे। लाला, एक बात याद रखियो, तनिक से माखन के ताई मैंने तो को मार्यो, तो को डांट्यो, तो को बांध्यो। लाला, घर जाके हमारी शिकायत मत करियो। एक बात और, तेरे महलन में कहूं दास दासिन की जगह हो, नौकर नौकरान की जगह हो, तो मेरा और नंद को तेरे सिवाय कोई है ना। लाला, या मारे तू नौकरी को हमें दे दियो, हम तेरा मोहड़ो देखे बिना रह ना पाएंगे, आदत पड़ गई है तेरी। भगवान बोले, मैया शब्दों के विषय बाण मत छोड़। प्रातः काल हुआ, नंद बाबा रथ लेके निकल गए। ब्रजवासियों ने नंदालय को चारों ओर से घेर लिया है। कृष्ण बलराम ने माई के चरण स्पर्श किए, अक्रूर के रथ पे बैठे। नंदालय का द्वार खुला है, रथ आगे बढ़ा है। हजारों गोपी ग्वालों के मध्य से श्री राधिका रानी प्रकट होती है। चौने ठाकुर, कहां जा रहे हैं? लाडली, मथुरा जाना है, हम सब लोग को छोड़ के चला जाएगा? हाँ, क्योंकि मैं किसी और काम से आया हूं। कहा काम है तेरा? तेरा काम केवल प्रेम है, भक्ति है। लाडली जी ने कहा, ठाकुर प्राण मत ले हमारे। एक ग्वाला दौड़ा दौड़ाया, कन्हैया तू कहीं नहीं जाएगा। कन्हैया बोले, लाला मेरी बात समझ। थोड़ा रथ आगे बढ़ा है, पीछे से एक आवाज आई, रथ को रोको रोको रोको। आवाज किसी और की नहीं, यशोदा मैया की थी। रथ रुका, कृष्ण बलराम से सहन नहीं हुआ, रथ से कूदे हैं, मैया के चरणों में लिपट गए। मैया ने उठा के अंक से लगाया, चुम्बन करने लगी। लाला, आज के बाद तो कुछ 56 भोग 36 व्यंजन मिलेंगे। एक एहसान कर दियो, जब ग्वालिन की आखिरी भेंट स्वीकार कर ले। ये बेजर की रोटी और बास और मक्खन है, मार्ग में भूख लगे तो या को ग्रहण कर लियो। मैया अगर एक क्षण भी रुकी ना, हम जा नहीं पाएंगे। फिर से रथ में चढ़े, लेकिन माँ की ममता होती है प्यारे। मैया रथ के पास आई, अक्रूर से बोले, अक्रूर हमारी देव की बहन को एक संदेश दे दियो। कहा, मैंने उनके लाल की कुछ आदतें बिगाड़ दी हैं। प्रात होते ही लाला मेरे माखन रोटी मांगे, तेल उबटना तो पानी देखत ही डर जावे, संदेशो देव की सो कहियो। और माँ वही रहेगी, मैं मां नहीं हूं इसकी, आज मुझे मालूम पड़ गया। हो तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो इसकी धाय मां हूं। हो तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो, संदेशो देव की सो कहियो। कृष्ण ने कहा, रथ बड़ा और क्रूर बनना, हमें ले जा नहीं पाओगे। लाडली जी आ गई। लाडली जी ने कहा, कन्हैया रुकेगा कि जाएगा? ठाकुर जी नीचे कूदे। ठाकुरानी आज जाने दो, मेरी लीला अधूरी रह जाएगी। किशोरी जी ने कहा, कन्हैया जा, प्रेम की एक और भेंट चढ़ते हैं, हम तेरे लिए अपनी भावनाओं का त्याग करते हैं। जा, तू अपनी लीलाएं पूरे कर, प्रेम भक्ति से तेरा कोई लेना देना नहीं।
रथ आगे जाने लगा। लोग अट्टालिकाओं पे चढ़ गए, देखने लगे रथ की पताका जहां तक दिख रही है, कहीं इसके धौरी धूमर की याद आ जाए, पीसनहारी का कुआं याद आ जाए, यमुना तट वंशी वट याद आ जाए, वो निधिवन वो वंशी वट याद आ जाए, कुछ तो याद आवे इसको, कुछ तो याद आए इसको। कुछ याद नहीं आया और रथ आगे चला गया। और जब रथ आगे चला है तो गोपियों ने एक बात कही, हम तुझे चाहते थे तो जबरदस्ती थोड़ी तू हमें चाहिए। ये तो अपने अपने शौक की बात है, गालिब किसी को हया पसंद किसी को बेहा पसंद। हम तुझे चाहते हैं, जरूरी थोड़ी है तू हमें चाहे, क्योंकि हमने तो किया था ना, तुझसे दिल से किया था। तू चला गया, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, तेरी अपनी मर्जी थी, तू चला गया। लेकिन एक बात मन में रह गई कन्हैया, अगर वो बता जाता तो शायद हम जी लेते। तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी, काक तन पे लगी की लगी रह गई। तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी, तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी। खाक तन पे लगी की लगी रह गई, खाक तन पे लगेगी लगी रह गई। तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी, तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी। कोई शिकवा नहीं है। छोड़ कर नाथ हमको तुम मथुरा चले, छोड़ कर नाथ हमको तुम मथुरा चले। कोई शिकवा नहीं कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं कोई शिकायत नहीं। पीछे मुड़ कर के एक बार देखा नहीं, पीछे मुड़ कर के एक बार देखा नहीं। कितनी बड़ी बात। पीछे मुड़ कर के एक बार देखा नहीं, पीछे मुड़ कर के एक बार देखा नहीं। मेरी पूजा में मेरी भक्ति में, मेरी पूजा में मेरी भक्ति में। पूजा है ना, इस पूजा को प्रेम का नाम दिया है। मेरी प्रीति में कोई कमी रह गई, मेरी प्रीति में कोई कमी रह गई। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई। तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी। चले कोई ऐसा मिलता है जो मिलके दूर हो तो लगता है प्राण निकल गए, और कोई ऐसा मिलता है जो मिल जाए तो लगता है कब इससे पीछा छूटे। वृंदावन वालों के साथ यही हुआ। ठाकुर जी चले गए, मानो ब्रज के प्राण चले गए। लेकिन मथुरा में क्या हुआ, जब ठाकुर जी पहुंचे हैं तो वहां के लोगों को धन मिल गया। धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे। मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे। लोग भगवान के दर्शन को ऐसे तोड़ रहे हैं जैसे रंग बोलते भिखारी को, गरीबों को धन मिल गया हो, सोना मिल गया हो, गिन्नी मिल गई हो, सिक्के मिल गए हो, ऐसे दौड़ रहे हैं। और जब पहुंचे हैं तो अपने ग्वालों से मिलन भी किया है। बोले कन्हैया तेरे मामा को घर तो बड़ा जोरदार है, हमारे कपड़ा अच्छे ना है तो कपड़ों का बंदोबस्त कर। तो धोबी घाट पे पहुंचे,
धोबी ने भगवान पे प्रहार किया, भगवान ने एक चांटा मारा, उसका प्राणांत कर दिया। रुद्र प्रचार, मुंह से रक्त की धार बही। कपड़ा उठाए, कपड़े बने नहीं क्योंकि कंस के कपड़े बड़े बड़े। दर्जी के पास ले गए, दर्जी ने कपड़े पहनाए हैं। उसके बाद सुदामा नाम के माली ने हार भेंट किया है। और त्रिवक्री अतव्रजेन राजपथेन माधवा, सहरंद्री आ रही है, त्रिवक्री आ रही है। उससे कहा देवी चंदन कहाँ ले जा रही हो? बोले भोजराज कंस को लगाने। आज हमें लगाओ, हम कृष्ण हैं। उसने माथे पे चंदन लगाया और भगवान कन्हैया ने आशीर्वाद में क्या दिया? उसके पैर पे पैर रखा, कमर पे उंगलियां लगाई, 2 उंगली ठोड़ी पे लगाई, चट झटका मारा, चट 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 की 3 बार आवाज हुई और वो सुंदरी बन गई। कुबलिया पीड़ नाम का हाथी मार्ग में आ रहा था भगवान पे प्रहार करने। दोनों भाइयों ने उठा के पटक दिया, एक एक दांत उखाड़ के मल्लशाला की ओर ले गए। मल्लशाला में चारूर और मुष्टिक का भी वध कर दिया। चारूर मुष्टिक के वध को करने के बाद जो ऊपर मल्लशाला के मंच पर कंस बैठा था, मार काट क्षण मात्र में जा पहुँचे यदुवीर, जा पहुँचे तत्काल ही कंसासुर के तीर। कंस के बाल पकड़ लिए। कंस बोला मुझे पीड़ा होती है। बोले मामा जाकी ना फट्टी बीमारी का जाने पीर पराई, आज तो को पीड़ा है रही है। जब तेने आज से बहुत समय पहले मेरी मैया के बाल पकड़े तब पीड़ा ना है भाई बाकू, वो तो मैया थी मेरी। जाकी ना फट्टी बीमारी का जाने पीर पराई। धक्का मारा, कंस नीचे गिरा। भगवान उसके ऊपर बैठे हैं, मुट्ठी को बांधा है, प्रहार किया है, उसके मुंह से रक्त की धार बही, उसका भी प्राण